इस संसार में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करने पर भी कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। आप सबके मन में ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे या उसके विचार मन में उत्पन्न होते होंगे। कहा जाता है कि प्रेम वो भावना है जो हमें किसी व्यक्ति के प्रति और अपने ईश्वर के लिए निस्वार्थ पूर्वक पैदा होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेम एक भावना है। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में आई उन भावनाओं के बारे में सोचते और विचार करते हैं, उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, या फिर सखा मित्रों से भी हो सकता है। प्रेम तो अपने देश और जन्मभूमि के लिए और मानवता के लिए भी हो सकता है। हम अपनी किसी कला या प्रकृति से भी प्रेम कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से कोई सार नहीं है, क्योंकि यह व्यक्त नहीं किया जा सकता, अधिकतर महसूस किया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। और आपने तो सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी कैसी थी, और उसी तरह आप अपने प्रेम कहानी को ढालने की कोशिश करें। राधा रानी इतनी गोरी होते हुए भी श्री कृष्णा जी, जिनका रंग सांवला था, उनसे अटूट प्रेम करती थी बिना कोई बात का सोचे विचारे, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ था। लेकिन आजकल के युग में हम देखते हैं कि प्रेम की अलग ही परिभाषा विकसित हो रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि प्यार में कभी भी रंग रूप पैसा नहीं देखना चाहिए, और यही बात भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की प्यार से भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। प्यार में अगर किसी कारणवश आप लोगों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ जाए तो बस आसानी से जाने देना चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब होता है दोनों जहां भी रहे खुश रहे। ऐसा नहीं अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाए, ये गलत बात है और इसे प्यार की परिभाषा पर भी असर पड़ता है। इसीलिए आप श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को देखिए और प्रेम को समझें। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज ही हो, कदाचित ये भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। फिर भी आप सब उसे गलत समझ बैठते हैं, परंतु प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी तो प्यार मिलेगा। पैसे की जरूरत सिर्फ जीने के लिए होती है, पर प्रेम की जरूरत पूरी जिंदगी भर के लिए। प्रेम तो प्रकृति है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूँ। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। प्रेम वो हथियार है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। इसलिए अपने अहंकार को अपने प्रेम पर हावी मत होने दो। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। एक दूसरे जैसा होना नहीं, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। प्रेम वो नहीं है जो आपको विवाह के बंधन में बांधे। प्रेम तो वो है जो अनंत हो। प्रेम तो वो है जो आपको सम्मान दे। प्रेम वो है जो दो लोग हमेशा अपने दिल में रखें। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना आत्म सम्मान कभी न खोएं जो आपकी भावनाओं की परवाह ही नहीं करता है। दर्पण में मुख और संसार में सुख बस दिखता है, होता नहीं। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावना के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम ईश्वर की तरह है, चर्चा उसकी सब करते हैं पर देखा किसी ने नहीं।
गलती करने पर साथ छोड़ने वाला नहीं, बल्कि गलती पर जो समझाए वही सच्चा प्रेम है। दुनिया में एक ही चीज है जो थकती नहीं, वो है प्रेम, जो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अनोखा है। हृदय में प्रेम का होना जरूरी है, परंतु प्रेम वो नहीं जिसमें इजहार किया जाए। प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए। प्रेम तो वो है जो जिया जाए। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा होता है। 2 अक्षर आधार जगत के, यह अक्सर अनमोल। राधे राधे बोल रे मनवा, राधे राधे बोल।